हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करने का मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है आप सबों की सूरत बदलनी चाहिए, आप सबों की सूरत बदलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के बीच मैं ग्रुप डी का सेट लेकर आया हूं। साथियों, मैं बता दूं, काफी छात्राओं का डिमांड था कि सर ग्रुप डी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब की बार ग्रुप डी पार, ग्रुप डी के लिए हम लोग पूरा कमर कस लिए हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी का 100 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 25 नंबर साइंस और 20 नंबर जीके जीएस, यानी 45 नंबर और उधर 30 रीजनिंग और 25 नंबर मैथ उड़ाता है। हम लोग आपके बीच 25 नंबर साइंस और 20 नंबर जीके जीएस प्लस करंट को लेकर आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग साइंस का भी कई मैराथन टॉपिक लेकर आ रहे हैं। 1000 क्वेश्चन का साइंस का सीरीज होगा, लेकिन हम उसको पार्ट बाय पार्ट 100 क्वेश्चन के रूप में आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। चलते हैं, आज हम लोग सेट नंबर 2 को लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। सेट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चलिए साथियों, आप लोगों के बीच ग्रुप डी का सेट नंबर 2, ग्रुप डी का सेट नंबर 2 को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन को आप जानने का कोशिश करेंगे कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय, क्या बोले? गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी, भेड़, सुअर और भैंस। क्या होगा इसका आंसर? आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। इसका सबसे सटीक आंसर होगा बकरी। साथियों, मैं बता दूं, गौ समाज में गरीब तबके के लोग, गरीब जो बकरी को पालते हैं, उनसे तुरंत कैश प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बकरी को गरीब का एटीएम भी कहा जाता है। और पौष्टिक दृष्टि से मां के दूध के बाद बकरी के दूध का बहुत बड़ा स्थान है। प्राचीन समय से भी इस अवधारणा का चर्चा होता आ रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच लेकर आप लोगों के बीच में। रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? साथियों, रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। क्या होगा आंसर? सबसे सटीक आंसर होगा लोहा। आप जानते हैं लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। आप जानते हैं कि ब्लड में खास करके हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, O2 और CO2 को, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमोग्लोबिन। आप देखिएगा, कोई भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अगर खून की कमी रहता है, उसका हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, उसमें लोहा नामक धातु पाया जाता है, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम को जानते हैं, जो खास करके हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, जिंक को, और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। साथियों, मैं बता दूं, आप इस वीडियो को बारीकी से अंत तक देखिएगा। 45 क्वेश्चन का सीरीज आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही, ये मेरा दावा है और आशा है कि विश्वास है कि आपकी बार ग्रुप डी पार, हर हालत में ग्रुप डी आपका निकलेगा। आगे देखते हैं कि पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? साथियों, सब दिन से हम लोग बचपन से ही पेंसिल से लिख रहे हैं। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग क्या होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन, कोई नहीं। क्या होगा साथियों? ग्रेफाइट। क्या बोले? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ये खास करके कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट का प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का ही हीरा और ग्रेफाइट, जो हीरा काफी मजबूत पदार्थ है, तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूक्रेन, साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया गया था? साथियों, मैं बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा, अभी भी जंग जारी है। भारत के माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें अपनी तत्परता को दिखाते हुए और नया ऑपरेशन लाया। उनका क्या नाम है, जिस ऑपरेशन के तहत वहां काफी मेडिकल की तैयारी करने वाले, खास करके बिहार से भी, विभिन्न स्टेट से वहां लड़का एमबीबीएस तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के सपना से गए थे, लेकिन वहां गिर गए और उनके जान को बचाने में भारत सरकार हद तक कामयाब रहे। इनके लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाई है।
और आप देखिएगा ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या होगा साथियों? ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन को आप करंट की दृष्टि से याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव, और कीव जो है नीपर नदी के तट पर है और वो सूरजमुखी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है यूक्रेन। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ साथियों हम क्या चर्चा कर रहे थे? यूनिसेफ नामे है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? लुसाने, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। क्या होगा? यूनिसेफ। सेफ है न्यूयॉर्क, हम दिमाग में सेट कर लेंगे। क्या बोले? सेफ है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है और यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। हम लोग चर्चा के दरमियान बहुत सारा बात, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जो WTO का मुख्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसाने भी दुनिया का महत्वपूर्ण शहर है, इसीलिए जाना जाता है बार बार। आगे देखिएगा, सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ, इंग्लिश में हम लोग उसको ड्राई आइस कह सकते हैं। किसको कहा जाता है? बचपन से ही आप पढ़ते आए होंगे कि मतलब ड्राई सूखा बर्फ किसको कहते हैं? CO2, N2O, H2O, H2O2। क्या होगा? आप सभी आदमी जानते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों जब CO2 की बात आया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % रहता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, H2O जल है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। इसको जो है मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। सबसे सटीक आंसर होगा बाबर। 1526 ईस्वी में खास करके जो है बाबर मुगल वंश का स्थापना किया था। और मैं बता दूं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जो कि जिसका मृत्यु रंगून में हो गया था। और बहादुर शाह के मजार पर लिखा हुआ था कि जफर कितना बदनसीब है, इसे अपने मुल्क का 2 गज जमीन भी नसीब न हो सका दफन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था, अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। शाहजहां को बिल्डर्स का राजकुमार कहा जाता था, स्थापत्य कला का। साथियों आगे बढ़ते हम लोग। डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? डॉल्फिन आप जानते हैं डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? मत्स्य, भेड़, सरीसृप, स्थनी। साथियों क्या होता है? स्थनी मेमेलिया, मेमेलिया फार्म का कैरेक्टर है। शरीर पर बाल पाया जाता है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है और वह वार्म ब्लडेड होता है कि मतलब उसका शरीर का जो तापमान है वायुमंडल के हिसाब से वो बदलता नहीं है। आगे देखिए, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? 140 दिन, 120 दिन, 110, 180। क्या होगा? 120 दिन। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। WBC का 1 या 2 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। साथियों मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3। ये 12 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और मौलिक अधिकार को भारत संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में भारतीय संघ है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, 15 नवंबर। मैं बता दूं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। साथियों आप जानते हैं मुंडा विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें एक चीज, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस,
14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर साहब का जयंती, जिसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जो भारत के संविधान निर्माण में खास करके वहां अहम रोल देकर आज दलित, शोषित और वंचित को मुख्य रूप से अधिकार प्रदान किया। आगे देखते हैं प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है साथियों। उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। कौन है इसमें? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन सब कुछ में, सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात है तो वह है मध्य प्रदेश सोयाबीन। सोयाबीन मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है, लगभग 45% अकेले पाया जाता है। इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या बोले? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है, याद रखिएगा साथियों। आगे हम लोग बढ़े, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड, द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अमृता कौर। क्या होगा आंसर? इसका सबसे सटीक आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साथियों। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला है और प्रथम जनजातीय महिला है, और ये भारत के 15वें जो है खास करके राष्ट्रपति है। 15वें। मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। क्या बोले? लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार प्रथम, और दूसरी महिला सुमित्रा महाजन। अब वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वें लोकसभा अध्यक्ष जो है खास करके ओम बिरला है साथियों। क्या बोले? ओम बिरला। ओम बिरला याद रखिएगा, राजस्थान की कोटा से ये सांसद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहां है? रोम, लिस्बन, बर्लिन, कोई नहीं। क्या होगा? पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन। रोम इटली की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी का राजधानी है, रोम टाबर नदी के तट पर है, और जो बर्लिन है स्पी नदी के किनारा है, और ये लिस्बन टंगस नदी के तट पर है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा, चेन व्यापार करे। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है साथियों। एक बायोलॉजी का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। किंग कोबरा जो सर्प का जो बीज आता है वो सिलेवरी ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड में रूपांतरित होता है। सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया। क्या होगा? इल्तुतमिश साथियों। जबकि स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोले? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था, और 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे और आराम शाह शासक बना। बाद में इल्तुतमिश 1211 में शासक बनकर 1236 तक रहे, और 1236 में उनकी बेटी रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं इल्तुतमिश कहा करते थे कि मेरे बाद अगर किसी में योग्यता है तो मेरी पुत्री में है, क्योंकि इल्तुतमिश का कोई भी पुत्र बहुत योग्य नहीं थे, लेकिन 1240 में रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 1240 में मौत हो गया था। आगे देखे, अशोकाराम विहार कहाँ है? ग्वालियर, जयपुर, पटना, लखनऊ। साथ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा। हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है साथियों? आपको दिवस, मुद्रा, राजधानी, विभिन्न देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कॉमन क्वेश्चन साथियों ग्रुप डी में हर बार पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग क्योंकि साइंस प्लस जीके जीएस को लेकर आए हैं इसमें। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? दिरहम, रुपया, पीसो। दिरहम साथियों याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शीत रक्तीय प्राणी कौन है? मछली, मेढक, छिपकली, सभी। साथियों यहाँ पर दो बात होता है, बार की समझिएगा। एक होता है वार्म ब्लडेड, एक होता है शीत मतलब कोल्ड ब्लडेड। शीत रक्तीय प्राणी का मतलब होता है जो जीव वातावरण के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को बदलते रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं शीत रक्तीय। जो जीव वायुमंडल के हिसाब से अपने तापमान नहीं बदलता है, जैसे आदमी है, पक्षी वर्ग है, उसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड। इसीलिए यहां पर क्या है? मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी जो है शीत रक्तीय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिच्छू का विष कहां रहता है साथियों? बचपन से सुने होंगे गौ घर में बिच्छू डंक मार देता है। याद रखिएगा, बिच्छू क्या करता है? डंक मार देता है। पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में।
बिच्छू का बीक कहाँ है? डंक में। बिच्छू का बीक कहाँ रहता है? डंक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा साथियों। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, एस चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस। एस चंद्रशेखर। साथियों मैं बता दूं, इसे 1983 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल मिला था, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन भी आप जानते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। होमी जहांगीर भाभा स्पेस साइंस में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, किसका? एथिलीन, आइसोप्रीन, क्लोराइड, एसिटिलीन, आइसोप्रीन। रिवीजन कर लीजिए, कई बार रेलवे में कम से कम 10 बार पूछा है। ये तमाम क्वेश्चन भारत में जितना रेलवे के एग्जाम हुआ है कहीं न कहीं पूछा हुआ है साथियों। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन के गैस से गैस वेल्डिंग में भी काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, दोनों लोग फंस जाता है डायरेक्ट नाभिक के संलयन। दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक नाभिक का निर्माण होता है जो कंटिन्यू। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। सूर्य नाभिक के संलयन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में छपने ही वाला है। कोबाल्ट पाया जाता है B1, B2, BC, B12। बहुत अच्छा B12 का रासायनिक नाम है स्टेनोकोबालामाइन। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। याद रखिएगा ये सब चीज ताकि आपको याद रह सके। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है साथियों? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? प्रथम, बर्मा, 13वां, 14वां। ये सबसे सटीक आंसर होगा 13वां। क्या बोले? 13वां। आप देखिएगा प्रथम शिलालेख में अशोक पशु बलि की निंदा कर रहे थे। बर्मा में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की बात कर रहे थे। और 14वां में धार्मिक जीवन बिताने का लोगों को संदेश दे रहे थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे और शिलालेख जो लिखवाने का काम कर रहे थे हकबनी वंश के शासक दारा प्रथम से प्रेरित होकर भारत में शिलालेख लिखवाने का प्रयास किया था। अशोक प्राचीन समय के यानी भारत के महानतम शासक में गिने जाते हैं। अशोक प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिच ब्लेंड अयस्क है। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन यहां से केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। रेडियम, चांदी, लोहा, सोना। क्या होगा? रेडियम। क्या होगा? रेडियम। चांदी सर्वाधिक विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा चांदी। और लोहा Fe, सोना Au, और ये सभी याद रखना है। सोना आधातवर धातु है जिसे पतला से पतला चादर के रूप में, तार के रूप में बदल सकते हैं। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? बैरन द्वीप, नारकोंडम, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। बैरन द्वीप। साथियों ज्वालामुखी की बात होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त और एक होता है मृत। सक्रिय मतलब जिससे अक्सर उद्गार होते रहते हैं, मैग्मा, लाक, लावा सब निकलते रहता है। एक होता है प्रसुप्त, मतलब क्या? जिसमें अभी उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना रहती है। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसमें कभी भी अब उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। भारत में एकमात्र, जो भी चीज एक रहे, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, हम बार बार कहते हैं, अब की बार ग्रुप डी पार। आप हौसला बुलंद रख रहिए, मैं आपका साथ हूं और आपको ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट दिला के ही हम लोग चैन से सोएंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। और नारकोंडम एक द्वीप है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी कवारत्ती है। पांडिचेरी भी खास करके भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन सा विटामिन करता है? रक्त को थक्का बनने में कौन विटामिन मदद करता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, कोई नहीं साथियों, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या बोले? फिलोक्विनोन। विटामिन ई खास करके प्रजनन में, विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड नाम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। कवक और शैवाल एक दूसरे के बीच में सहजैविक का रिलेशन है, एक दूसरे से लाभान्वित होता है
आप देखिएगा कि मास फॉर लाइकेन। साथियों मैं आपको बता दूं, जो कवक, इसको हम फंगी या फंजा कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। बहुत बार पूछा जाएगा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और अलगिन का अध्ययन हाइकोलॉजी। एगो याद रहेगा, अगर हम एगो दुगो में फंसता है, एक हम याद कर ली, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन हाइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग बिना टाइम गंवाए। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है साथियों? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। क्या होगा, मूंगफली साथियों। धान और अजा छठवा, बाजरा मोटा अनाज है और सरसों दलहन फसल, सॉरी ये सरसों जो है तिलहन फसल है। आगे देखिएगा, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? साथियों मैं बता दूं, हम लोग जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है वो करंट से जोड़कर पूछा जाता है, इसीलिए हम ज्योग्राफी को करंट से जोड़ने का प्रयास किए हैं। बाघों का सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड। क्रम से है साथियों। बिहार में 31 बाघ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। इसके बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा, चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, कोई नहीं। क्या होगा? भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मानव रक्त है, क्वेश्चन छोटा सा है। मानव रक्त क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी। क्या होगा? क्षारीय। क्यों? ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है साथियों। कई बार पूछा है, खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आगे, पीतल किसका मिश्रण है? ग्रुप डी में कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। पीतल, तांबा और जस्ता, तांबा सोना, सोना जस्ता, तांबा और जस्ता। एक ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे, पिताज या पिताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता, पिताज भी रखेंगे, पीतल, तांबा और जस्ता। आगे देखिएगा, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस, लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस। N2O, CO2, H2O2, नाइट्रस ऑक्साइड। CO2 को ड्राई कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, H2 हाइड्रोजन है और O2 ऑक्सीजन है। मार्स गैस के उपनाम से जाना जाता है मीथेन, प्रोपेन, सल्फर, हाइड्रोजन, मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। साथियों धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलता है। पशु जो जुगाली करता है उससे भी मीथेन गैस निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा इसको। प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन सब गैस के सिलेंडर में भी रहता है। बहुत ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है ब्यूटेन रहता है। तो सल्फर खास करके रबर को मजबूत करने में मिलाया जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। वज्र प्रहार भारत और अन्य किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार कौन देश है कहीं पर जाके बम गिरा देता है? जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर आप जानते हैं कि 1945 में बम गिरा दिया था जापान के शहर पर। कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। अमेरिका। क्या बोले? अमेरिका। क्या बोले? अमेरिका। वज्र प्रहार अमेरिका। आगे, 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? मधु कंकारिया, राम दरस मिश्रा, असगर वजाहत, कोई नहीं। मधु कंकारिया। साथियों करंट का भी क्वेश्चन आपके लिए जो भी है बहुत ही मार्वलस जो पूछने वाला मैं यहां था, बहुत इंपॉर्टेंट के लिए मधु कंकारिया को मिला है 31वां बिहारी पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डेमन गलगुट, नामिता गोखले, मुकुंदन वजाहत। क्या बोले? डेमन गलगुट। क्या बोले? डेमन गलगुट। डेमन गलगुट द प्रोमिस के लिए मिला था। क्या बोले? द प्रोमिस के लिए मिला था, याद रखिए। द प्रोमिस के लिए मिला था डेमन गलगुट को। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस अभी बीमारी का दौर चल रहा है साथियों, किस अंग को प्रभावित करता है?
कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना का दौर चल रहा था, आपने खास करके तबाही के मंजर को देखे थे, किस प्रकार से दुनिया प्रभावित हो रहा था। कोरोना वायरस खास करके किसको, फेफड़ा, यकृत, त्वचा, छवि, फेफड़ा क्या बोले, लंग्स और सांस नली को भी प्रभावित कर रहा था साथियों। याद रखिएगा, ये महामारी का दौर सभी लोग को हमको लगता है जीवन भर याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यकृत से बाइल जूस, पीत रस करवा देता है साथियों। मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मौत हो जाता है, सबसे पहले मेडिकल में उनका लीवर का ही टेस्ट किया जाता है, लीवर, यकृत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आगे, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल, थायमिन, नियासिन, मायोसिन। नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, थायमिन विटामिन B1 का है, ये विटामिन ए का है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको बताने का कोशिश करेंगे। मीटर, एम्पेयर, न्यूटन सेकेंड और मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पेयर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और जानते हैं। और खास करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरुष में जीन संगठन होता है, क्रोमोसोम जो होता है XX, XY, X और Y, क्या होगा? XY। साथियों मैं बता दूं, मानव में 46 क्रोमोसोम होता है और पेयर में 23 होता है। 23 में क्या होता है? 22 में होता है ऑटोसोम, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो खास करके सेक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। जब XX से मिलता है और X और X होता है तो होता है बेटी पैदा होता है, और X और Y मिलता है XY। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन? XY हुआ क्या होगा? पुरुष, और X और X रहेगा तो लड़की, फीमेल। इस बार किसी इसको समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। क्रोमोसोम 46 होता है और पेयर में 23 होता है, जोड़ा में। आगे देखिएगा, रक्त का कौन सा वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? रक्त का कौन सा वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप में कौन सा ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? कौन है? क्या होगा इसमें? B, O, A और B। क्या होगा? O। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, O सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, देने वाला, दाता। और A भी प्राप्त करता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो प्राप्त करने वाला कहा जाता है साथियों। और देखिएगा साथियों, ब्लड परिसंचरण का जो है खोज, रक्त परिसंचरण का खोज जो है खास करके कौन किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण का और ब्लड ग्रुप का कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप की सफलता में मैं एक कदम योगदान दे पाऊं, यही आशा और विश्वास के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।